सिर्फ दो देशों के बीच नहीं रह गई बल्कि पूरे पश्चिम एशिया को अपनी चपेट में लेती हुई दिखाई दे रही है। हर गुजरते घंटे के साथ हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। इन सब टकराव के बीच 12 बड़ी तस्वीरें आपको इस युद्ध से जुड़ी हुई दिखा रहे हैं। कहां कहां पर हमले हो रहे हैं, क्या वहां परिस्थितियां हैं, वो आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। 12 तस्वीरें इस महायुद्ध के 19वें दिन का हाल बयां करती हुई देखी जा रही हैं। 19 दिन का समय बीत चुका है जंग को, लेकिन अभी भी ये जंग कहां पर जाकर रुकेगी इसके कोई आसार नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि ईरान का कहना है कि इजराइल और अमेरिका मिलकर अटैक उस पर कर रहा है और ईरान चुप नहीं बैठेगा। तेल अवीव की तस्वीर देखिए, रेलवे स्टेशन को नुकसान पहुंचाया गया, क्लस्टर बम का इस्तेमाल हो रहा है। इजराइल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर ईरान की तरफ से हमले किए गए। आसमान में मिसाइलें आप लगातार देखेंगे। दुबई यूएई में भी इसका असर दिख रहा है। मिसाइल अटैक की जो 61वीं लहर है ईरान में, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। बेरूत लेबनान का हाल देखिए, वहां पर भी ऐसे ही मिसाइलें उड़ती हुई देखी जा रही हैं। इजराइल के अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं। बगदाद इराक की तस्वीर जहां पर यूएस असेंबली पर ड्रोन अटैक हुआ। लगातार बमबारी हो रही है लेबनान में। इसके अलावा एरबिल में भी लगातार ड्रोन स्ट्राइक, सायरन और अलर्ट के बाद लोग बंकरों में भागते हुए देखे जा रहे हैं। तो पश्चिम एशिया इस वक्त लगभग एक बारूद के ढेर पर है। ईरान और यूएस इजराइल के बीच जंग अब और खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। इजराइल अमेरिका के साथ जंग में ईरान को एक और बड़ा झटका लगा और इजराइल का दावा कंफर्म हो गया है, जिसमें उसने कहा था कि ईरान के सिक्योरिटी चीफ अली लारीजानी मारे गए हैं। जहां ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने मंगलवार को अपने प्रमुख अली लारीजानी की मौत की पुष्टि कर दी है। ये बहुत बड़ी खबर, इजराइल के लिए बहुत बड़ी सफलता। इजराइल ने मंगलवार को दावा किया था कि उसने एक हवाई हमले में लारीजानी को मार दिया है और अब देखिए इसकी पुष्टि ईरानी मीडिया की तरफ से की गई है। ईरानी मीडिया ने मौत की पुष्टि कर दी है और ईरान की कमर लगातार तोड़ी जा रही है। पहले अली खामेनेई और उसके बाद अब देखिए लारीजानी, जो कि ताकतवर नेता थे, वो कई बार चुनौती दे चुके थे, चेतावनी दे चुके थे इजराइल को कि इजराइल को वो बख्शेंगे नहीं। लेकिन इस बीच एयर स्ट्राइक में मारे जाने की खबर, जिस दावे को लगातार हवा दी जा रही थी अमेरिका इजराइल की तरफ से, उस पर अब मुहर लगती हुई ईरानी मीडिया ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि लारीजानी नहीं है और एक एयर स्ट्राइक में उनकी जान चली गई है। तो ईरानी मीडिया की तरफ से मौत की पुष्टि कर दी गई है, लारीजानी की मौत की पुष्टि कर दी गई है। अब तक ईरान ने इस पर कोई बात नहीं कही थी, लेकिन लगातार अमेरिका ये दावा कर रहा था कि अली अयातुल्लाह खामेनेई के बाद उसने लारीजानी को भी मार दिया है और इजराइल भी ये बात कह रहा था कि इजराइल के पास सटीक सबूत भी हैं और समय आने पर यह सबूत रखा जाएगा। लेकिन इस बीच देखिए ईरान की तरफ से ये बात कही गई है कि लारीजानी अब नहीं है। जो ईरानी मीडिया है उसकी तरफ से मौत की पुष्टि कर दी गई है। तो लारीजानी के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। ईरानी मीडिया ने लारीजानी की मौत की पुष्टि की है। ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी की तरफ से ये पुष्टि की गई। लारीजानी के बेटे और सहायक की मौत, इजरायली एयर स्ट्राइक में मारे गए लारीजानी के मारे जाने की पुष्टि ईरानी मीडिया की तरफ से कर दी गई है। बड़ी खबर लगातार ये आपको बता रहे हैं, ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी की तरफ से ये पुष्टि की जा रही है और इसीलिए माना जा रहा है कि ये पुख्ता खबर है। लारीजानी के बेटे और सहायक की भी मौत हो चुकी है। इजरायली एयर स्ट्राइक में मारे गए हैं लारीजानी। दावा इजराइल ने कल किया था, अमेरिका की तरफ से इस पर मुहर लगाई गई थी और अब मुहर ईरानी मीडिया की तरफ से भी लगा दी गई है कि लारीजानी नहीं है। और ऐसे में ये कमान किसे सौंपी जाएगी, ईरान अब इसकी तैयारी में लग चुका है। तो अली लारीजानी ईरान के सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव थे। उन्होंने ईरान के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से उनको एक माना जाता रहा है। ईरान की प्रमुख सेना इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड यानी कि IRGC राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का सचिव होने के नाते उन्हें भी रिपोर्ट वो टीम करती थी। वो ना सिर्फ ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के सबसे भरोसेमंद
और क्लोज करीबियों में माने जाते रहे हैं, बल्कि युद्ध और सुरक्षा से जुड़े जितने भी अहम फैसले और रणनीति बनती थी वो लारीजानी ही करते थे। लारीजानी की पकड़ सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं थी, बल्कि सेना, धार्मिक नेतृत्व और खुफिया एजेंसियों में भी उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती रही है। यही वजह है कि हर बड़े संकट के वक्त ईरान ने सभी बड़े फैसले उन्हीं के मद्देनजर लिए और उन्हीं के नेतृत्व में लिए गए। इस समय जब ईरान और अमेरिका के बीच जंग चल रही है, ऐसे वक्त में वो ईरान का बड़ा चेहरा थे। साल 2005 से लेकर 7 के बीच वो ईरान के प्रमुख परमाणु वार्ताकार रहे थे, जबकि साल 2008 से 2020 तक ईरान की संसद में स्पीकर के तौर पर उन्होंने जिम्मेदारी संभाली थी।